नमस्कार। अब देख रहे हैं दी गुरु बात मोदी की और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। गुरु मतलब केवल गुरु नहीं है। गुरु मतलब ज्ञान, गुरु मतलब मान, गुरु मतलब सम्मान, गुरु मतलब प्रयास है, गुरु मतलब विकास है, गुरु मतलब प्लान है, स्ट्रैटेजी है, गुरु मतलब उड़ान है, गुरु मतलब अभियान है, गुरु मतलब एक सपना है। भारत को पेपरलेस बनाने का सपना गुरु ने देखा। अब वो सपना हकीकत बन गया है। इंडिया अब डिजिटल हो गया है। गुरु की सोच ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े सुरमाओं की सोच पहुंच भी नहीं पाती। गुरु ने भारत में असंभव को संभव कर दिखाया है। गुरु ने भारत को डिजिटल बना दिया। नाम तो आप सभी जानते हैं कि गुरु कौन है, लेकिन हम तो उन्हें गुरु ही कहते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि एक समय हुआ करता था जब भारत में फाइलें ऑफिसों में, सरकारी दफ्तरों में धूल फांका करती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में डिजिटलाइजेशन किया, डिजिटल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। डिजिटल भारत अभियान के तहत अब ई गवर्नेंस के महत्व को सुनिश्चित करके दिखाया है। अब इसका परिणाम है कि अब महीनों का काम पूरे भारत के लोग मिनटों में कर सकते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश बदल रहा है, भारत अब डिजिटल हो रहा है। देश में बदलाव की बयार पीएम मोदी ने बहाई है। पीएम मोदी अपने विकासवादी सोच के लिए जाने जाते हैं। वो नए नए प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए जाने जाते हैं। एक जमाना था जब भारत के बारे में कहा जाता था कि यहाँ फाइलें धूल फांकती रह जाती हैं और इतने में सरकार बदल जाती है। लेकिन देश की कमान संभालने के बाद पीएम मोदी ने इस मिथ को न केवल तोड़ा, बल्कि सारी प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए ई गवर्नेंस के महत्व को सुनिश्चित किया। आज के भारत में अब फाइलें धूल नहीं फांकती, क्योंकि फाइलों का चक्कर ही खत्म हो गया है। अब सारी व्यवस्था ऑनलाइन हो गई है। महीनों का काम मिनटों में हो रहा है। पीएम मोदी के प्रयास से देश में डिजिटल क्रांति हो रही है। भ्रष्टाचार का सबसे अधिक प्रभाव समाज के गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों पर पड़ता है। संसाधनों का उपयोग प्रभावित होता है। बाजार और वितरण प्रणाली प्रभावित होती है। इससे आम लोगों के जीवन की गुणवत्ता कम हो जाती है। ई गवर्नेंस के जरिए पीएम मोदी ने बिचौलियों के झंझट से लोगों को निजात दिलाई है। भ्रष्टाचार पर पार करते हुए देश के 2.5 लाख करोड़ बचाए हैं और ये सब मुमकिन हो पाया ई गवर्नेंस की वजह से। आज जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक, टेंडर से लेकर आवेदन तक सभी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। ई गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस, इकोनॉमिकल गवर्नेंस, एनवायरमेंट फ्रेंडली गवर्नेंस। हम इस ई गवर्नेंस को जीवन के हर क्षेत्र में कैसे लाएं? अब जो हम एक कागज A4 साइज का एक कागज उपयोग करते हैं, रिसर्च ये कहता है कि A4 साइज का एक कागज पूरी प्रक्रिया के दरमियान 10 लीटर पानी कंज्यूम करता है। 10 लीटर पानी। इसका मतलब यह हुआ कि मैं अगर इस पेपरलेस दुनिया की ओर जाता हूं तो मैं कितनी बड़ी आने वाली पीढ़ियों की सेवा करने वाला हूं। मैं कितने जंगल बचाऊंगा, मैं कितनी बिजली बचाऊंगा। जब मैं बिजली बचाऊंगा तो मैं कितने बड़े एनवायरनमेंट के इश्यूज को एड्रेस करूंगा। यानी एक प्रकार से ये व्यवस्था की अपनी एक
ताकत है। लेकिन जब तक उस पूरे स्वरूप को हम नहीं जानते तब तक यार छोड़ो यार, ये मेरा काम नहीं है। अगर हम इसके व्यापक रूप में भी लोगों को प्रबोध, ये कोई पहले का सब बुरा था और पुराना था और ये करता है वही आधुनिक है, इस रूप में इसको देखने की जरूरत नहीं है। ई गवर्नेंस से एक तरफ जहां महीनों का काम मिनटों में हो जाता है, तो वहीं इसके कई और फायदे हैं जो सीधा देश के विकास को और भी गति देते हैं। ई गवर्नेंस के फायदे: भ्रष्टाचार कम होता है, व्यवस्था में खुलापन आता है, सरकार में विश्वास बढ़ता है, बिचौलिए बीच में नहीं आते, रिफॉर्म को बढ़ावा मिलता है, पारदर्शिता बढ़ जाती है। पीएम मोदी के शासनकाल में देश में डिजिटल क्षेत्र में क्रांति हुई है। इसकी वजह मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं। जहां हर तरह ई गवर्नेंस ने लोगों के जीवन को आसान बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पेमेंट से लेकर पासपोर्ट का काम फोन से ही हो रहा है। पीएम मोदी ने एक सपना देखा था इंडिया को डिजिटल बनाने का। कुछ लोग तंज कस रहे थे तो कोई मजाक उड़ा रहा था, लेकिन पीएम मोदी अपनी योजनाओं को लेकर अड़िग थे। डिजिटल इंडिया के नाम पर उठाए गए कदम के परिणाम जब आज सामने आ रहे हैं तो हर कोई दंग है। मोदी सरकार के फैसले ने लोगों की लाइफ पर असर डाला है, लोगों के जीवन को आसान बना दिया है। सिर्फ 5-6 वर्षों में हमने डिजिटल स्पेस में कितनी ऊंची छलांग लगाई है। साथियों, भारत को डिजिटल पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाते हर देशवासी का जीवन आसान बनाने का सपना पूरे देश का है। इसको पूरा करने में हम सभी दिन रात लगे हुए हैं। देश में आज एक तरफ इनोवेशन का जुनून है, तो दूसरी तरफ इनोवेशन को तेजी से एडप्ट करने का जज्बा भी है। और इसलिए डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। 2014 से पहले भारत में ऐसा कोई आधारभूत ढांचा तैयार नहीं हो पाया था जिसके आधार पर ई शासन स्थापित करने के बारे में सोचा जा सके। लोगों के पास मोबाइल का अभाव था, इंटरनेट डाटा की ऊंची कीमतें, 2G जैसी स्लो इंटरनेट स्पीड, डिजिटल साक्षरता की कमी, डिजिटली सरकारी सेवाओं सूचनाओं की कमी ई शासन की राह में बाधा बनकर खड़ी थी। कहते हैं कि इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। 2014 में देश का निजाम बदला, हुक्मरान बदला और उस हुक्मरान ने देश के पूरे इंतजाम को बदल कर रख दिया। पीएम मोदी की सोच ने इसको साबित करके दिखाया। 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कर ई शासन को धरातल पर उतार कर दिखाया। ये मोदी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज देश की 1,77,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का जाल बिछाया जा चुका है। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 4 लाख से ज्यादा प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है, जिनमें अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। देश में आज मोबाइल यूजर्स की संख्या 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जिनमें
75 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन यूजर्स हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही प्रगतिशील होती है जितना वहां का बैंकिंग सिस्टम मजबूत होता है। आज भारत की इकोनॉमी एक निरंतरता के साथ आगे बढ़ रही है। ये इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि इन 8 वर्षों में देश 2014 के पहले वाले फोन बैंकिंग सिस्टम से डिजिटल बैंकिंग पर शिफ्ट हो गया है। 2014 से पहले की फोन बैंकिंग आप लोगों को भली भांति याद होगा और समझ गए होंगे। बैंकों को ऊपर से फोन आता था और तय होता था कि बैंक कैसे काम करें, किसे पैसे दें। इस फोन बैंकिंग राजनीति ने बैंकों को असुरक्षित कर दिया, गड्ढे में उतार दिया, देश की अर्थव्यवस्था को असुरक्षित कर दिया था। हजारों करोड़ के घोटालों के बीच निरंतर घोटाले की खबरें आया करती थी। लेकिन अब डिजिटल बैंकिंग से सब पारदर्शी तरीके से चल रहा है। ई गवर्नेंस के तहत मोदी सरकार ने साल 2016 के अगस्त महीने में जब यूपीआई लॉन्च किया, उस वक्त यूपीआई का मखौल उड़ाया गया था। डिजिटल पेमेंट को लेकर ताने कसे जा रहे थे, लेकिन पीएम मोदी अपने मास्टर स्ट्रोक को लेकर निश्चिंत थे। आज पीएम मोदी के विजन से देश में डिजिटल क्रांति सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। यूपीआई देश में ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बना रहा है। अगस्त 2023 तक देश में 15,76,000 करोड़ रुपए का लेन देन यूपीआई से हुआ है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में नित्य नियमित एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। भारत में अब 57% ट्रांजैक्शन केवल यूपीआई के जरिए किया जाता है। यूपीआई का इस्तेमाल मोबाइल फोन के जरिए पैसे के तत्काल लेन देन के लिए किया जाता है। सालाना आधार पर ट्रांजैक्शन में 61% और ट्रांजैक्शन अमाउंट के मामले में 47% वृद्धि हुई है। बीते 2 सालों में यूपीआई का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। अगस्त 2021 में यूपीआई के जरिए लेन देन का आंकड़ा 3.5 अरब था, जो 2 वर्षों में लगभग 3 गुना बढ़ चुका है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए सबसे बड़ी वजह देश में डिजिटल पेमेंट को बताया जा रहा है, जिसने पेमेंट के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी भारत की डिजिटल क्रांति की तारीफ में कसीदे पढ़ रही है। हालांकि नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान की शुरुआती रफ्तार धीमी हुई थी, लेकिन मोदी सरकार के प्रयास से देश में लोगों ने डिजिटल पेमेंट को अपनाना शुरू किया। आज ये पेमेंट का पसंदीदा तरीका बन चुका है। मॉल से लेकर मजदूर तक, ऑफिस में काम करने वालों से लेकर सब्जी बेचने वाले तक यूपीआई के जरिए लेन देन कर रहे हैं। आज दुनिया का 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। और मैं आपको भी चुनौती देता हूं कि अगली बार आप भारत में आए तो जेब में एक भी पैसा लिए बिना निकलिए घर से। खाली जेब, सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना आप अपना गुजारा कर सकते हैं।
आज भारत में बैंकिंग सर्विस 24/7 एनी टाइम एनीवेयर लोगों की फिंगर टिप पर है। मोदी सरकार की सोच का ही नतीजा है कि आज देश में बीते 5 सालों में इंटरनेट यूजर्स की तादाद में 2 गुना इजाफा हुआ है। इंटरनेट डाटा की कीमत जो 2014 में प्रति जीबी औसतन 308 रुपए हुआ करती थी, घटकर लगभग 10 रुपए पर पहुंच चुकी है। सरकार की डीबीटी योजना के जरिए 53 मंत्रालयों की 319 योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ सीधे लोगों के खाते में पहुंच रहा है। साल 2022 के नवंबर तक डीबीटी के माध्यम से लाभ पहुंचाने की वजह से सरकार 2.23 लाख करोड़ की बचत कर चुकी है, जो पहले बिचौलियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। ऐसे तो भारत में ई गवर्नेंस की यात्रा 90 के दशक में शुरू हुई। प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश में कंप्यूटर लेकर आए, देश में उदारीकरण का दौर आया। बावजूद इसके पूरी तरह ई गवर्नेंस लागू नहीं हो पाया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये यात्रा मुकम्मल तौर पर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के साथ अपने अंजाम तक पहुंची। इसके जरिए लोगों को डिजिटल टेक्नोलॉजी और सेवाओं से जोड़ा गया। सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए। इस अभियान के तहत नेशनल ओपन फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क और भारत नेट परियोजना की शुरुआत की गई। देश भर में फाइबर ऑप्टिक का जाल बिछाया गया है। करीब 1.5 वर्ष पहले मुझे सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी परियोजना के शुभारंभ का अवसर मिला था। मुझे खुशी है कि अब इसका काम पूरा हुआ है और आज इसके लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे मिला है। ये पीएम मोदी की सोच और किए गए काम का नतीजा है कि आज देश में इंटरनेट की मांग हर साल बढ़ रही है। साल 2020 में देश में जहां इंटरनेट यूजर्स की संख्या 622 मिलियन थी, मई 2023 तक ये संख्या 759 मिलियन पहुंच गई। 2025 तक ये संख्या लगभग 45% बढ़कर 900 मिलियन होने का अनुमान है। देश के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना को पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। एनालिटिक्स कंपनी कंटार की रिपोर्ट के मुताबिक 759 मिलियन इंटरनेट यूजर्स में से 399 मिलियन यूजर्स ग्रामीण भारत से हैं, जबकि 360 मिलियन यूजर्स शहरी क्षेत्र से हैं। रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है। सरकार की जागरूकता अभियान का असर दिख रहा है। ऑफिस के काम से लेकर पढ़ाई तक ऑनलाइन हो रही है। इसमें सुधार का काम भी लगातार जारी है। दुनिया में इंटरनेट यूज करने वाले देशों में 800 मिलियन यूजर्स के साथ चीन पहले नंबर पर है। 759 मिलियन यूजर्स के साथ भारत इंटरनेट यूज करने के मामले में दूसरे नंबर पर है। इंटरनेट यूज करने के मामले में अमेरिका 330 मिलियन यूजर्स के साथ तीसरे नंबर पर है। पीएम मोदी की दूरगामी सोच और संकल्प का नतीजा डिजिटल भारत के तौर पर देखने को मिल रहा है। साल 2025 तक भारत इंटरनेट यूजर्स के मामले में चीन को पीछे छोड़ दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाला देश बन जाएगा। और ये सब पीएम मोदी के करिश्माई सोच और अथक प्रयास का नतीजा है, जो उन्होंने डिजिटल भारत अभियान के तहत चलाया था। 2024 में विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में डिजिटल अभियान को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। निशांत कुमार, न्यूज इंडिया।
तो दी गुरु बात मोदी की में फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आगे हम आपको गुरु की हर योजनाओं के बारे में बताते रहेंगे और साथ ही नए नए एपिसोड के बारे में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन योजनाओं को भारत में लागू किया है जिसका सीधा फायदा आपको मिल रहा है। तो आप सब भी याद रखिए, दी गुरु को बात मोदी की, और हर रोज हमारे न्यूज इंडिया 24/7 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस्सों और कहानियों को सुनना न भूलें।